आधी रात, शमशान में जलती चिता और एक दर्पण जिसमें चेहरा अपना नहीं, किसी और का दिखता था। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसी प्राचीन श्मशान में पहुंचे। पेड़ से उल्टा लटका था चालाक और रहस्यमयी बेताल। विक्रम ने बिना कुछ कहे बेताल को कंधे पर उठाया और चल पड़े। कुछ ही कदम चले थे कि बेताल हंसा। राजन, आज जो कहानी सुनाऊंगा उसका उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा विनाश होगा। विक्रम शांत रहे। कहानी शुरू होती है। सुदूर राज्य में एक युवक रहता था, आर्य। वह साधारण कुम्हार था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर दिन नदी किनारे जाकर एक पुराने दर्पण में खुद को देखता था। एक दिन उस दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक वृद्ध व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। वृद्ध बोला, आर्यव, तुम्हारे राज्य पर संकट आने वाला है। आर्यव डर गया, पर किसी को कुछ न बताया। अगले ही दिन राज्य में खबर फैली। राजा का खजाना खाली हो गया था। कोई दरवाजा टूटा नहीं था, कोई पहरेदार सोया नहीं था, फिर भी खजाना गायब था। आर्यव को याद आया दर्पण का चेहरा। वह फिर नदी किनारे पहुंचा। इस बार दर्पण में वही वृद्ध मुस्कुराया। संकट बाहर नहीं, भीतर है। आर्यव समझ नहीं पाया सच्चाई की परत। कुछ दिनों बाद पता चला, राजा के 3 मंत्री आपस में एक दूसरे पर शक कर रहे थे। आर्यव ने साहस जुटाया और दरबार में पहुंचा। महाराज, खजाना चोरी नहीं हुआ, छिपाया गया है। दरबार में सन्नाटा। आर्यव बोला, जो मंत्री सबसे ज्यादा डर रहा है वही दोषी है। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक करके देखा। तीसरा मंत्री विभान सबसे शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अंततः उसने स्वीकार किया। उसने खजाना छिपाया था ताकि बाकी मंत्रियों को बदनाम कर सके। रहस्य का खुलासा। राजा ने आर्यव से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? आर्यव मुस्कुराया, महाराज, दर्पण ने मुझे सिखाया। जब मन में अपराध होता है तो इंसान खुद को ही पहचान नहीं पाता। वृद्ध चेहरा कभी था ही नहीं, वह आर्यव की अपनी अंतरात्मा थी। बेताल का प्रश्न। कहानी समाप्त कर बेताल बोला, हे विक्रम, बताओ, आर्यव को सच्चाई बताने का साहस किसने दिया? दर्पण ने या उसकी अंतरात्मा ने? और यदि दर्पण न होता तो क्या वह सच जान पाता? यदि जानते हुए भी उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम मुस्कुराए। बेताल, दर्पण केवल माध्यम था। साहस और बुद्धि आर्यव के भीतर थी। जो सत्य को सुनना चाहता है उसे किसी जादू की आवश्यकता नहीं। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजन, तुम हर बार जीत जाते हो, पर खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। और विक्रम फिर मुड़ पड़े उसी अंधेरी रात की ओर। सीख। सच्चाई का दर्पण बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।